नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में स्वागत करते हैं आपका। बुलेटिन में पहली खबर गया जी से देख रहे हैं, जहां जिले में बेलागंज थाना क्षेत्र में देर रात एक महिला और 4 बच्चों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया है। जब बेलागंज दरोगा चंदन कुमार ने उनसे पूछताछ की तो महिला ने बच्चों की तस्करी का झूठा आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति का नाम ले लिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़कर थाने में ले जाकर पूछताछ की। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अक्सर बिना वजह आरोप लगाती रहती है, लेकिन इस मामले में पीड़ित गणेश यादव ने दरोगा पर बिना कोई ठोस कार्रवाई के बाद सबूत गिरफ्तार करने और हाजत में बंद कर पीटने का आरोप लगाया है। दरोगा चंदन कुमार ने महिला की मानसिक स्थिति को लेकर मेडिकल कागजात दिखाने की बात कही और साफ कहा है कि महिला पागल है, लेकिन पुलिस ने सही कार्रवाई की। गया जी से नीरज की रिपोर्ट। बर्दाश्त करने लायक नहीं है सर। इंसान गलत स्टेप इसी वजह से लिया जाता है। वो महिला वहाँ पे थी, वो महिला ऐसे बैठी हुई तो कुछ बयान नहीं दे रही है। तो महिला को सामना किया जाए, अगर एक गलती में है तो इनको जितना हार्ड से हार्ड सजा है लागू किया जाए, और अगर गलती में नहीं है तो एएसआई को जितना भी कठोर सजा दिया जाए। अगली खबर देख रहे हैं, जहां 30 मई को 2025 को विक्रमगंज के दुर्गा जी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरवागी ने दावा किया था कि जनसभा में कम से कम 5 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं और भीड़ भी पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी के इस दावे की पोल तब खुली जब बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये मोदी की फ्लॉप रैली थी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बिहार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। साथ ही सुधाकर सिंह ने दिल्ली चुनाव और संदर्भ में बिहार चुनाव के वोटर पर्ची में हो रहे ढालमेल पर भी चिंता जताई है। ये जनसभा इस बात का संकेत है कि आगामी चुनाव में बीजेपी की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। मोदी जी की जो यात्रा हुई, पटना के रोड शो में लोग नहीं निकले। विक्रमगंज की जो रैली में आधी कुर्सियां खाली हुई थी। लोग अब जान गए हैं बिहार का बच्चा कि ये जुमले की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल झूठ बोलने वालों की सरकार है। और पूरे बिहार के विकास से शाहबाद के विकास के लिए विक्रमगंज में न आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन की घोषणा हुई, न सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल खड़ा हुआ, न डिहरी में रेल फैक्ट्री के लिए आज सवाल खड़ा हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर केवल और केवल प्रधानमंत्री नहीं है आप केवल प्रचार मंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री। बुलेटिन में अगली खबर लखीसराय से देख रहे हैं। नीरपुर गांव में रास्ता जो महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जीवन रेखा है, उसे कुछ स्थानीय लोगों ने जबरन बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता सभी के आवागमन के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अचानक निर्माण कार्य रोक दिए जाने से लोगों को स्कूल अस्पताल जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नगर थाना पहुंचकर कार्रवाई की है और मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अंचल अधिकारी सुप्रिया कुमारी ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों से बात कर जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप लोग बालगुदल पंचायत के नीरपुर एक टोला है, वहाँ पे बालगुदल गांव में ही संजय सिंह पेट्रोल पंप के पास बहुत दिन से जो है कि मल्लाहों, जो मल्लाह समाज के लोग हैं, महादलित हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाई लोग, उन लोगों के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए आने का जो रास्ता था बहुत दिन से बाधित था। वहाँ पे फिर ग्रामीणों के सहयोग से जो है कि रास्ता निकाल सहमति बन गई थी कि आप लोग मट्टी गिरा करके योजना के तहत जो है कि रास्ता आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद बनाने के बाद में जो कर्म में जो है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में जो एकता को जो है कि तोड़ने का खंडित करने का काम कर रहे हैं। मतलब कि समाज में जो विकास होने का कार्य है उन लोगों को जो है कि बाधित पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग के कारण जो है कि वहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग हैं। भागलपुर से खबर, जहां बिहार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित टीचर ऑफ द मंथ अभियान के तहत उत्कीर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय दखली टोला के विज्ञान शिक्षक ओम प्रकाश को उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान उन्हें शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा प्रदान किया जाएगा। हर महीने 8 तारीख तक शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपनी जानकारी ई शिक्षा पोर्टल पर अपडेट करते रहेंगे, जिसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांचते हैं। शिक्षक ओम प्रकाश ने इस पहल को सराहा है और कहा है कि ये न केवल सम्मान का विषय है, बल्कि ये शिक्षकों को बेहतर कार्य के लिए भी प्रेरित करता है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। हम सब विद्यालय परिवार को बहुत खुशी है कि और मेहनत बहुत, ये शिक्षक हमारे अच्छे हैं और सब विद्यालय में मेहनत करते हैं। चाहे पाठ्य योजना हो, चाहे TLM के आधार पर पढ़ाई हो या नवाचार पर हो,
ये सहयोग करते हैं और मन लगा के जो भी फ़ोटो वीडियो है डाउनलोड करते हैं। और कि हमें ये सूचना परसों मिली, अभी हमारे पास ये सॉफ्ट कॉपी है, PDF फॉर्म में मिला है और हो सकता है कि ज़िला से खबर आए और हमें अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पे बुलाया जाए। अभी हम लोग ये सॉफ्ट कॉपी देख पाए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड है। ये हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ सर की ये योजना है। शिक्षकों को उनके कार्यों के लिए, उनके प्रयासों के लिए सम्मानित करना और साथ ही भविष्य के लिए और अच्छा बेहतर करने के लिए प्रेरित करना, यही उद्देश्य है इसका। ये ई शिक्षा कोर्स पे हर महीने मंथ के शुरुआत में 10 तारीख तक सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म होता है। उस फॉर्म को फिल करना होता है जिसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर दरभंगा से देख रहे हैं। शैक्षणिक बदलाव की बयार ला रहा है नामांकन अड्डा। जी हां, पहली बार शहर में 150 से अधिक छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश की बीएड एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने जा रही हैं। इसका पूरा श्रेय नामांकन अड्डा को दिया जाता है, जिसने न सिर्फ छात्रों का नामांकन कराया है बल्कि एग्जाम सेंटर तक सुरक्षित और योजनाबद्ध यात्रा की पूरी व्यवस्था की है। एसी बसों और गाड़ियों की सुरक्षा यात्रा, नाश्ता, भोजन, ठहरने की व्यवस्था और सेंटर तक गाइडेंस, ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं। छात्रों ने कहा है कि पहली बार कोई कंसिस्टेंसी परीक्षा तक लेकर हमें वही अभिभावकों ने कहा है कि बिना डर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं क्योंकि नामांकन अड्डा पर भरोसा है। दरभंगा के लिए ये पहल एक शैक्षणिक क्रांति जैसी है। नामांकन अड्डा अब सिर्फ कंसिस्टेंसी ही नहीं बल्कि उम्मीद और भरोसे का नाम बन चुका है। सबसे पहली बात, सभी को सुप्रभात। और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे जो कंसल्टेंसी के तरफ से जो सुविधा आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चे विभिन्न जगहों से फॉर्म भरते हैं, सीधा जाके वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भीड़ का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों की सामना विद्यार्थियों को करनी पड़ जाती है, उनके अभिभावक को भी, उनके जो सगे संबंधी हैं उनको भी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है कि जो व्यवस्था विभिन्न जगहों की संस्था करती है उनसे हटकर काफ़ी बेहतर ये संस्था कर रही है। ये संस्था वो काम कर रही है कि ये संस्था वो बेहतर काम कर रही है जिसका बात आप इसी बात से आप लगा सकते हैं कि सर्वप्रथम बच्चों के लिए अभी जो यहाँ पे हम लोग आए हैं, हम लोग जैसे ही आए हैं, छात्र लोग जैसे ही कदम रखे हैं, तो यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं को बाहर में बैठने की सुविधाओं के साथ साथ पंखा, पानी और नाश्ता का इंतजाम। खबर आ रही है अरवल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा स्टूडेंट्स और सेवा अभियान के तहत एक सराहनीय कार्य किया गया है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्तदान किया गया और 18 वर्ष के ऊपर के युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है। इस अभियान के नेतृत्व में स्टूडेंट फॉर सेवा के प्रांत के संयोजक विकास कुमार ने किया है। साथ ही जिला संयोजक अमर कृति ने कहा है कि रक्तदान एक सामाजिक सेवा है जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ABVP के प्रांत मंत्री सूरज पासवान ने बताया है कि नियमित रक्तदान से न सिर्फ दूसरों की मदद की जा सकती है बल्कि इससे खुद के स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है। हृदय रोग, लीवर और कैंसर जैसी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। अमितेश कुमार ने इसे समाज के लिए एक नेक कार्य बताया है और कहा है कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती है बल्कि ये जीवन रक्षक साबित हो सकता है। कार्यक्रम में राहुल कुमार, रोहित कुमार सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अरवल से रंजन की रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ग्वालापाड़ा थाना क्षेत्र के कहराना निवासी शंकरपुर के सोनवर्ष उच्च विद्यालय में हिंदी के शिक्षक राम चहल दास की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना उस वक्त हुई जब वे स्कूल से लौट रहे थे। उनके साथ चल रहे शिक्षक कवि रंजन कुमार ने बताया है कि दोनों बाइक से मधेपुर लौट रहे थे, तभी लालपुर के पास 3 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया और अचानक सामने आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। रवि रंजन की इस तरह की जान बचाकर भाग निकले, लेकिन शिक्षक राम चहल दास को बदमाशों ने मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया है। इसी बीच हमलावरों के चेहरे जो थे वो उन्होंने ढक रखे थे और हत्या के बाद
मौके से सीधा फरार होते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां मातम का माहौल छाया हुआ है। वहीं मृतक शिक्षक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जा रहा है कि उनकी शादी महज 6 महीने पहले हुई थी। घटना के बाद सिंदेश्वर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। एक राम टहलदास के शिक्षक जो सोनबरसा स्कूल में पढ़ाते थे संपर्क थाना क्षेत्र में है, और वहीं से लौट रहे थे तो लालपुर के पास जो है उनको पीछा करके गोलीबारी की, जिसके कारण उनकी हत्या हुई है। और ये जानकारी मिली है कि रहने वाले एक्चुअली मोतीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उदार में वाहन से क्या ये मठ पे रहते थे उदार के संग। क्या कहेंगे, अब तो हम लोग को मतलब जो है ना समझिए वो चिरागे बुझ गया जी। क्या लग रहा है घटना के पीछे क्या हो सकता है? घटना के पीछे देखिए, इसको मतलब जो है ना, ये तो संत प्रवृत्ति के लोग थे। इसको ना एक बच्चों से मतलब झगड़ा होता था आज तक, बचपन से आज तक जो है ना उदा जगह पे रह रहा था। एक साल पर उदा जगह पे। वहाँ कहाँ रह रहे थे? उदा ठकुरवारी है। हाँ। उदा ठकुरवारी पे ही से ही मतलब जो है ना वहाँ के जो महंत थे वहीं इसको बचपन से ही पढ़ाए लिखाए, नौकरी हुआ हाई स्कूल में। हाई स्कूल में जब से नौकरी हुआ तो अपना विद्यालय पे ही सब दिन टाइम देने लगा। 6 महीना पूर्व जो है ना महंत के विरोध शादी किया। दरभंगा के लहरियासराय थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में एटीएम फ्रॉड करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के पास से करीबन 186 एटीएम कार्ड, 5 लाख रुपए, 29,000 रुपए और नगद, 4 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, महंगे कपड़े, 16,600 रुपए की घड़ी और ज्वेलरीज बरामद की गई है। इन अपराधियों की नेटवर्क सिर्फ बिहार से ही नहीं थे बल्कि अन्य राज्यों तक भी फैले हुए थे। ये आम लोगों से एटीएम बदलने या जानकारी हासिल करने की धोखाधड़ी करते थे और फिर इन पैसों से महंगे सामान खरीदते थे। एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें गिरोह के पास से कई ज्वेलरी की रसीदें भी मिली हैं और अब इनके पूरे नेटवर्क की जाँच भी की जा रही है। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड करके और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत टेक्सावी नहीं होते हैं, तो एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है। उनकी मदद करने के नाम पर या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर लेकर भाग लिया जाता है और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर। बुलेटिन में अगली खबर लखीसराय से। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लखीसराय जिले के मोरमा, भंजोता और गोहाड़ी गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों से मुलाकात की। उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, फूलमालाओं से अभिनंदन किया और उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने बिहार में कानून की व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज बिहार में अपराधी ही नेता बन गए हैं, बालू शराब और जमीनी माफिया ही सरकार बने हैं। इसी बीच पहले नेता अपराधी पालते थे, अब अपराधी ही नेताओं को चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सभी दलों के लोग अपराधियों की ही टिकट दे रहे हैं और जाति के नाम पर संरक्षण दे रहे हैं। पटना समेत कई जिलों में हाल में ही इन दिनों हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बक्सर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, लेकिन न सरकार न विपक्ष इसकी फुर्सत ले रहा है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे खास बुलेटिन के लिए। नमस्कार।